हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनामिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अब आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम फिजिक्स के लेसन प्लान को देखते हैं, जो कि क्लास 6 से है और टॉपिक है विद्युत परिपथ। सबसे पहले आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखने हैं। इसमें आपको 2 विशिष्ट उद्देश्य लिखना है। उसके बाद आपको प्रीवियस नॉलेज लिखना है, मतलब पूर्व ज्ञान लिखना है कि बच्चे विद्युत परिपथ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन क्वेश्चन लिखना है, जिसमें आपको 3 इंट्रोडक्शन क्वेश्चन लिखना है। और मैं बताना चाहूँगी, आपके लेसन प्लान का फॉर्मेट कुछ भी हो, लेकिन आपको ये सारे लिखने पड़ते हैं। बहुत सारे फॉर्मेट में एक पेज में आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट मिल जाएंगे, आपके नाम, रोल नंबर, इस टाइप के। दूसरे पेज में आपको हो सकता है मेथड, शिक्षण बिंदु, इन सब चीज़ों से भी रिलेटेड लिखना हो। उसमें आपको अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, इस तरह के भी कॉलम दिए रहते हैं। तो उसे घबराना नहीं है, मैं आगे बता दूंगी उसको कैसे करना रहता है। और चलिए हम पहला शिक्षण बिंदु देखते हैं। पहला शिक्षण बिंदु है विद्युत परिपथ, और यहाँ पे व्यवहारगत उद्देश्य है बच्चे विद्युत परिपथ के बारे में या विद्युत के बारे में प्रत्यास्मरण करेंगे। यहाँ पे विद्युत परिपथ लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको विकासात्मक प्रश्न में 2 विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं, और आप जहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे वहाँ पे आप प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपको छात्र अध्यापिका कथन या क्रिया लिखना होता है कि आप जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं, जो भी शिक्षण बिंदु है, जैसे कि यहाँ पे शिक्षण बिंदु है विद्युत परिपथ, तो आप उससे रिलेटेड जो भी पढ़ाएंगे उसको यहाँ पे लिखना है लेसन प्लान में। और आपको मैं इससे पहले वाले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, हमेशा लेसन प्लान जो है एनसीईआरटी के बुक से बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। या अभी जो भी आप स्टेट के बुक का हेल्प, मतलब जहाँ भी आप पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पे जो भी स्टेट का बुक चलता है तो आप उसकी हेल्प लेकर बता सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे तो वहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे, बच्चे श्यामपट्ट पर लिखे मुख्य मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, या फिर आप लिख सकते हैं नोटबुक में भी लिखेंगे। तो इस तरह से आपको श्यामपट्ट बनाना है। उसके बाद आप 2 बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। बोधात्मक प्रश्न वैसा प्रश्न होता है जो आप पढ़ाने के बाद, जो टॉपिक आप शिक्षण बिंदु पढ़ाए और उससे पढ़ाने के जस्ट तुरंत बाद आप बच्चों से करते हैं, जो आपने पढ़ाया उससे संबंधित, वो आपके बोधात्मक प्रश्न होते हैं। यहाँ पे 2 बोधात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, और जहाँ पे बोधात्मक प्रश्न पूछा गया है वहाँ पे आप प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। हालांकि ये सभी विधियाँ किसी किसी लेसन प्लान में आपको कौन से मेथड यूज़ किए हैं अपने लेसन प्लान में, ये सभी पहले ही लिखना पड़ता है। और उसके बाद आपका दूसरा शिक्षण बिंदु है, जो कि है टॉर्च में विद्युत परिपथ। यहाँ पे भी आपको 2 विकासात्मक प्रश्न पूछने, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है पहला प्रश्न, टॉर्च का बटन या स्विच दबाने से क्या होता है। तो आप स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे टॉर्च जलने लगती है। तो जहाँ पे आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे वहाँ पे आप प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग करेंगे। इसी तरह आपको विकासात्मक प्रश्न में 2 या 3 भी आप विकासात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं। और यहाँ पे आप विकासात्मक प्रश्न में समस्यात्मक या संभावित उत्तर भी लिख सकते हैं। हालांकि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लेसन प्लान को किस तरह से बना रहे हैं। उसके बाद आप छात्र अध्यापिका कथन लिखेंगे, जो कि आप पढ़ाना चाहते हैं, जिसमें आप किसी भी बुक से, मैंने जैसे बताया एनसीईआरटी या कोई भी स्टेट बुक या कोई भी हैंड बुक का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है। उसके बाद जहाँ पे आप छात्र अध्यापिका कथन लिखेंगे वहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे चार्ट के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है बच्चे चार्ट का अवलोकन करेंगे। अगर आप यहाँ व्याख्या विधि पढ़ाते तो यहाँ पे बच्चे लिखते स्टूडेंट एक्टिविटी में बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद आप श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे, और जहाँ पे आप श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे पिछले बार की तरह ही, जैसे कि आपने पहले शिक्षण बिंदु में लिखा था, ठीक उसी प्रकार आप स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे बच्चे श्यामपट्ट पर लिखे मुख्य मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे या फिर नोटबुक में। उसके बाद आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पे 2 बोधात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, और जहाँ पे बोधात्मक प्रश्न का प्रयोग होता है वहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होता है।
और इस तरह से आप इस पूरे लेसन प्लान को बनाएंगे। उसके बाद आपको पूर्णावृत्ति या उपसंहार लिखने होते हैं और कहीं कहीं पूर्णा अवलोकन भी लिखा रहता है। तो ये आपके लेसन प्लान के फॉर्मेट पे डिपेंड करता है, जहाँ पे आपको 4 तरह के प्रश्न पूछने चाहिए होते हैं, जो कि आप क्लासरूम में रोलर ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पूछते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, सत्य असत्य, इस तरह के प्रश्न पूछने होते हैं। फिर आप होमवर्क देंगे, उसके बाद आप समापन कथन लिखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।